जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों ITI स्टूडेंट के लिए एक और वैकेंसी जो है वो निकल कर आ चुकी है और ये जो वैकेंसी आई है ये आपकी इसरो से वैकेंसी आई है और इसरो की जो है सैक यूनिट से यानी स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद से आपकी वैकेंसी निकाली गई है। वैकेंसी आपकी टोटली परमानेंट बेसिस पर वैकेंसी है। लगभग जो है 15 ट्रेड के लिए वैकेंसी निकाली गई है। इस बार जो है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए काफ़ी अच्छी पोस्टें जो है वो इस बार निकाली गई है। तो दोस्तों डेट आप देख पा रहे होंगे, एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख पा रहे होंगे सैक 0/2025 डेटेड, यानी आज के दिन जो है आपका यह नोटिफिकेशन सैक की तरफ से पब्लिश किया गया है। तो दोस्तों वैकेंसी को देख लेते हैं। वैकेंसी कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला जो पोस्ट है वो फिटर का है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से जो है आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एंड से भी जो है 1 बाय 1 करके वैकेंसी को देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल ITI तोमर टेक्नो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों सबसे पहला जो पोस्ट है वो फिटर का है और पोस्ट कोड जो है 09 है। फिटर के लिए टोटल 4 वैकेंसी, जिसमें से 2 UR के लिए है, 1 EWS के लिए, 1 OBC के लिए है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास जो 10th पास होना चाहिए और प्लस आपके पास ITI होना चाहिए। ITI आपका जो है नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी SC/BT वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास अप्रेंटिसशिप भी है तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने डायरेक्ट जो है 10th प्लस अप्रेंटिस किया है तब भी आप जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्रेंटिस कोई भी कंपलसरी नहीं है। यदि आप जो है फ्रेशर कैंडिडेट हो 10th प्लस ITI है तो आप यहाँ पर अप्लाई जो है वो कर सकते हो। नेक्स्ट जो वैकेंसी है, नेक्स्ट मशीनिस्ट का वैकेंसी है। टोटल जो है यहाँ पर कुल 3 पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है, UR, EWS और ST के लिए है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने बता दिया है, सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो फिटर ट्रेड के लिए है। ITI ट्रेड के लिए जो है सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका रखा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के, इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 15 पोस्ट पर वैकेंसी है और आपका UR का 6 पोस्ट है, EWS का 1, OBC का 4, ST का 3 और SC का जो है 1 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स में यदि आपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक एंड जो है मैकेनिक रेडियो TV से आपने ITI किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट वैकेंसी आता है आपका लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट का। यदि आपने लैब असिस्टेंट केमिकल प्लांट से ITI किया है, अप्लाई कर सकते हैं। टोटल जो है 2 पोस्ट पर वैकेंसी को निकाला गया है। नेक्स्ट आता है आपका ICTSM और ITESM से यहाँ पर टोटल जो है 15 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। काफ़ी अच्छा पोस्ट है। UR के लिए 6 पोस्ट है, OBC के लिए, EWS के लिए 1 पोस्ट, OBC के लिए 5, ST के लिए 2 और SC के लिए जो है टोटल 1 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। यदि हम बात करें यहाँ पर कि कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे, यदि आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अपने ITI किया है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम से मेंटेनेंस ITI किया है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस से ITI किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो, डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिशियन का। इलेक्ट्रिशियन में टोटल 8 पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियन में यदि आपके पास ITI है आप अप्लाई कर सकते हैं। UR का 3 पोस्ट है, OBC का 4 पोस्ट, SC के लिए 1 पोस्ट यहाँ पर भी निकाला गया है। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पर रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग के लिए टोटल 7 पोस्ट है। UR के लिए 3 पोस्ट, EWS के लिए जो है 1 पोस्ट है, OBC के लिए 3 पोस्ट है। यदि आपने मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग से ITI किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपके पास ITI है या आपके पास जो है 10th प्लस अप्रेंटिस है तो आप यहाँ पर डेफिनेटली अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आपका फार्मासिस्ट का वैकेंसी है। यहाँ पर जो है प्रथम श्रेणी में यानी जो है आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में 1st क्लास में। टोटल जो है 1 पोस्ट है और ओनली OBC का पोस्ट जो है वो निकाला गया है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके जो है आपके पे लेवल की। तो पे लेवल जो आपका रहेगा वो आपका लेवल 3 का पोस्ट है। ITI कैंडिडेट का जो है वो लेवल 3 का पोस्ट है। 21,700 आपका बेसिक रहेगा एंड उसके अलावा आपको जो है TA DA जो है अदर अलाउंस जो मिलेंगे और जो आपका हाउस रेंट हो गया यानी HRA हो गया, सभी अप्रॉक्सीमेटली जो है आपका 35,000 प्लस आपको इन एंड सैलरी मिलने वाला है। और नेक्स्ट आपका जो है लेवल 5 का जो पोस्ट है वो फार्मासिस्ट के लिए है। 29,200 आपका बेसिक रहेगा। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपका 13/11/2025 तक
काउंट किया जाएगा, यानी 13 नवंबर तक आपका एज काउंट किया जाएगा। मिनिमम जो है 18 वर्ष है, मैक्सिमम आपका 35 वर्ष है। यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो SC/ST के लिए 5 ईयर का, OBC के लिए जो है 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका जो है टेक्नीशियन बी का जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें आपका जो है आपका रिटन टेस्ट होगा एंड आपका स्किल टेस्ट होगा, और साथ ही साथ जो है आपसे यहाँ पर 90 क्वेश्चन पूछे जाएँ 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए 90 मिनट आपको टाइम रहेगा, 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। और यदि आप यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग में रखी गई है, 0.33 की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। यदि आप एक क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग करते हो तो आपका 0.33 जो है वो मार्क्स जो है वो डिडक्ट किया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने दिया है, यहाँ पर जो है आपका ईच रॉन्ग आंसर दिया है तो आपका 0.33 मार्क्स जो है वो डिडक्ट किया जाएगा यदि आप एक क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग करते हो। और यहाँ पर इन्होंने साथ ही साथ दिया है कि DGT की वेबसाइट से जो है आप इसका जो सिलेबस है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने ये वेबसाइट भी दिया है, यानी DGT में जो नियमित पैटर्न होता है उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चंस रहते हैं। अब बात करते हैं स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट जो है आपका यहाँ पर स्किल टेस्ट का इन्होंने जो यहाँ पर रेशो दिया 1:5 का रेशो दिया है, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने दिया है कि कम से कम जो है वो एक सीट पर जो है 10 कैंडिडेट को यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए जो है वो बुलाने वाले हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, क्या आएगा कि आपका जो है मैंने ऊपर पहले भी बता दिया था, उसमें जो है यहाँ पर इन्होंने जो है रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के लिए एक क्वालिफाई जो है क्राइटेरिया रखा है, जिसमें से जो है यूआर कैंडिडेट के लिए 80 क्वेश्चन में से 32 क्वेश्चन आपको जो है वो सही करने होंगे, और जो है स्किल टेस्ट जो होगा उसमें जो है आपको 50% जो है वो क्वालिफाई करना होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें कैटेगरी कैंडिडेट की तो उनको जो है 80 में से 24 क्वेश्चन सही करने होंगे। स्किल टेस्ट जो है 100 में से 40% आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन यह क्राइटेरिया जो है यह क्राइटेरिया तो रहता है, लेकिन यह क्राइटेरिया जो है वो फेल हो जाता है यदि मेरिट कभी हाई चला जाता है, तो यह क्राइटेरिया कोई मायने नहीं रखता है। बट स्किल टेस्ट जो है आपका क्वालिफाई नेचर है, जितना दिया है एडजस्टेड रहेगा, लेकिन लिखित परीक्षा रिटन टेस्ट का जो है वो कभी इसमें जो है वेरिएशन रहता है। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर दिया है कि जो है स्टूडेंट जो है हिंदी में भी जो है अपना स्किल टेस्ट देने के लिए वरीयता चुन सकते हैं। आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन की कि आपका पेपर जो है किन किन सिटीज़ में होगा, तो उसमें से सबसे पहले आपका अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, चंडीगढ़ है, चेन्नई है, देहरादून है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, और आपका जयपुर हो गया, कोलकाता हो गया, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, न्यू दिल्ली, रायपुर, रांची और तिरुवनंतपुरम, इन्हीं जो है जगहों पर आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा। साथ ही साथ यदि कोई कैंडिडेट यहाँ पर जो है केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है, इसरो के लिए फॉर्म भर रहा है, तो स्किल टेस्ट में आपको जो है NOC यानी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी जो है वो लेके जाना होगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो आपके जो फॉर्म फिलअप है वो 13 नवंबर तक आप जो है 13 नवंबर तक अपने फॉर्म को भर सकते हैं। आज से स्टार्ट हो चुके हैं 24 अक्टूबर से, और 13 नवंबर तक आप अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यह इसका वेबसाइट है, मैं इसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से जो है आप अपना फॉर्म इजीली भर पाओगे। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जो है सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।